हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नंबर 2, जिसका की नाम है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल आएगा। हम चारों अलग अलग केसेस में देखेंगे। पहला केस, जब बिल ड्रॉ ने अपने पास संभाल के रखा ड्यू डेट और बिल बाउंस हो गया तो क्या होगा। केस नंबर 2, जब बिल को हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट करवाया और बिल बाउंस हो गया तो क्या होगा। केस नंबर 3, जब बिल को हमने एंडोर्स कर दिया और बिल बाउंस हो गया तो ड्यू डेट पे क्या करेंगे। और केस नंबर 4, जब बिल हमने भेजा हुआ है बैंक में कलेक्शन के लिए और बिल हो गया ड्यू डेट पे डिसऑनर तो क्या होगा। इस पूरे प्रोसेस को जानने से पहले कॉन्सेप्ट आता है नोटिंग चार्जेस और नोटरी पब्लिक का। तो याद रखिएगा, जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है या बाउंस होता है तो ड्रॉवर या सेकंड केस में बैंक या थर्ड केस में एंडोर्सी उस बिल को लेके जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास। उस नोटरी पब्लिक का बिल को लेके जाएंगे और उस बिल की करवाएंगे नोटिंग, और नोटिंग के पे करके आते हैं चार्जेस नोटरी पब्लिक को। कैसे पे करके आते हैं आएगा, 1 बाय 1 इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है, बिल रिटेन किया टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पर। बिल संभाल के रखा मैच्योरिटी तक, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब ड्रॉवर क्या कहेगा, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू हो गई खत्म। अब ड्रॉवर ड्रॉवर किससे पैसा मांगेगा, तो ड्रॉवर कहेगा जी ड्रॉई डेबिट। ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई से क्या मांगेंगे हम लोग, हम कहेंगे भैया बिल का अमाउंट दो, साथ में हमारे को दो नोटिंग चार्जेस। तो ड्रॉई से मांगेंगे बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस टू उस कागज के टुकड़े की, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी खत्म, हो गया बाउंस टू बीआर अकाउंट। तो ड्रॉई डेबिट टू बीआर, और जो हम लोग गए हैं नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग चार्जेस पे करके आया कैश में टू कैश अकाउंट, इसमें आएगा जी नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, तो ड्रॉई डेबिट टू बीआर टू कैश, जब बिल संभाल के रखा मैच्योरिटी तक और ड्यू डेट पे हो गया डिसऑनर। चलेगा, अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर 2, हमने बिल को डिस्काउंट करवाया विद बैंक एंड डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट। बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक से और डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट। अब हम किससे पैसा मांगेंगे, एज यूजुअल हम कहेंगे ड्रॉई हमारा पैसा दो, ड्रॉई हमारा पैसा दो। ड्रॉई डेबिट से, ड्रॉई से क्या मांगेंगे, ड्रॉई से मांगेंगे बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। अब देखो केस नंबर 2 में जब हम लोगों ने बिल को डिस्काउंट करवाया था तो जो बिल हम लोगों ने बैंक को दिया था उस बिल का मालिक था बैंक, उस बिल का रियल ओनर था बैंक। अब जब बिल बाउंस हो गया तो बैंक भागा जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, उसकी नोटिंग करवा कर आएगा और नोटिंग चार्जेस पे करके आया था बैंक। अब क्या होगा, नोटिंग चार्जेस बैंक किससे मांगेगा, ड्रॉवर से, और ड्रॉवर किससे मांगेगा, ड्रॉई से। तो हम यहां क्या कहेंगे सर, ड्रॉई डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, बैंक हमसे क्या मांगेगा सर, बैंक कहेगा बिल अमाउंट दो प्लस नोटिंग चार्जेस। इसकी नरेशन ड्राफ्ट करेंगे, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अगर बिल ऑनर होता कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी सेकंड केस के अंदर, लेकिन जब बिल बाउंस होगा
तो और हम पैसा मांगेंगे ड्रॉई से, हमसे पैसा मांगेगा बैंक। चलेगा। देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या आता है यहां पे? केस नंबर थर्ड, बिल हम लोगों ने एंडोर्स कर दिया एंड बिल हो गया हमारा डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। हमने बिल, मान लीजिए किसी पर्सन को बिल दे दिया, जब ड्यू डेट आई तो उस पर्सन ने देखा जी बिल तो बाउंस हो गया है, ड्रॉई पैसे देने से मना कर रहा है, तो एंडोर्सी भागा भागा बिल को लेके जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और बिल की करवा के आएगा नोटिंग, और वहां पे साथ में चार्जेस भी पे करके आएगा नोटरी पब्लिक को। तो क्या बनती है एंट्री, क्या बनाएंगे सर? हम किससे पैसा मांगेंगे? हम कहेंगे ड्रॉई हमारा पैसा दो। हम ड्रॉई से पैसा मांगेंगे। ड्रॉई से क्या मांगेंगे यहां पे हम लोग? हम कहेंगे बिल अमाउंट दो, प्लस साथ में हम मांगेंगे उससे नोटिंग चार्जेस। हमारे से पैसा कौन मांगेगा? जिसको बिल हमने एंडोर्स किया है उसको बोलते हैं एंडोर्सी। तो ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी। एंडोर्सी भी हमारे से क्या मांगेगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, प्लस नोटिंग चार्जेस। इनफैक्ट ये एंट्री क्या है? दिस एंट्री डेटर टू क्रेडिटर। डेटर दोबारा से बढ़ गए और क्रेडिटर भी दोबारा से हमारे इंक्रीज हो गए, बट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो उसकी नरेशन क्या ड्राफ्ट करते हैं हम लोग? बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ये था केस नंबर 3। सभी एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आएगा, बात करेंगे केस नंबर 4 की क्या एंट्री ड्राफ्ट होती है। केस नंबर 4, हमने बिल सेंड किया था फॉर कलेक्शन, लेकिन क्या हो गया बिल? वो डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अब हम किससे पैसा मांगेंगे? एज यूजुअल हम किससे पैसा मांगेंगे जी? ड्रॉई डेबिट। ड्रॉई से क्या मांगेंगे? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। तो हमारी एसेट कम हो गई, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जब हम बिल को बैंक में भेजते हैं कलेक्शन के लिए, तो बिल का जो ऑनर होता है, बिल का मालिक होता है, वो ड्रॉवर ही होता है। तो यहां पे ड्रॉवर जाएगा भागा भागा नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग चार्जेस को पे करने के लिए। तो आ जाएगा तो अलग से कैश अकाउंट। तो नरेशन क्या बनती है जी? बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, being bill sent for collection, dishonor on due date। हमने बिल को भेजा बैंक में कलेक्शन के लिए और वो ड्यू डेट पे हो चुका है हमारा डिसऑनर। तो इस तरीके से मैं आपको चारों केसेस दिखाता हूं एक बार दोबारा से, अगर चारों केसेस को समझेंगे। देखो चारों केस में कॉमन बात क्या है? चारों में ड्रॉई डेबिट हो रहा है, ड्रॉई हमारी एसेट बन चुका है, तो बिल अमाउंट पे नोटिंग चार्जेस। पहले केस में जब बिल संभाल के रखा टू बीआर टू कैश। केस नंबर सेकंड, हमारे से पैसा मांगेगा बैंक टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। यहां पे अलग से कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लॉजिक क्या उसका? क्योंकि यहां पे नोटिंग चार्जेस बैंक पे करके आया है। पहले केस में नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर खुद पे करके आया था, तभी अलग से कैश आया। सेकंड में बैंक पे करके आया, तभी अलग से कैश यहां पर नहीं आएगा। केस नंबर थर्ड देखिएगा, ड्रॉई टू एंडोर्सी। यहां भी अलग से कैश नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां पर नोटिंग चार्जेस पे करके आया एंडोर्सी। एंडोर्सी मांगेगा ड्रॉवर से, ड्रॉवर मांगेगा ड्रॉई से, तो यहां पे अलग से कैश का नाम नहीं आएगा। और लास्ट केस, जब हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा तो कहेंगे ड्रॉई डेबिट टू बीएससी टू कैश। यहां पे अलग से कैश क्यों आया है?
क्योंकि यहां पे बिल का मालिक कौन था? ड्रॉवर। दर्द किसको होगा? ड्रॉवर को। चार्जेस पे करके कौन आया है? ड्रॉवर। दैट्स व्हाई यहां पे अलग से कैश का नाम आया है। तो पहले वाले में और आखिरी वाले में नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर खुद पे करके आता है, क्या नाम है, नोटरी पब्लिक को, तभी वहां पर अलग से कैश का नाम आता है। चलेगा, ये थी ड्रॉवर की बुक। अब हम बात करते हैं ड्रॉई की बुक्स। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, वहां सिंपल एक एंट्री हमने ड्राफ्ट करनी है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, टॉपिक क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल। तो देखिए, जब ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया तो ड्रॉई ने क्या क्या कहा होगा? ड्रॉवर टू बीपी, ड्रॉवर डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अब बिल हो गया बाउंस, उस बीपी की वैल्यू होगी खत्म, तो हम क्या कहेंगे? वो वाली लायबिलिटी होगी खत्म। तो ड्रॉई क्या कहेगा? ड्रॉई कहेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉई कहेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। जो नोटिंग चार्जेस का पैसा था वो कौन बॉर्न करेगा? दैट नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस has to be borne by the drawee. That's why it has to be debited in the drawee book. तो बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू, ये पैसा ड्रॉई ने किसको देना है? टू ड्रॉवर। तो क्या बोलेंगे जी? बीइंग बिल डिसऑनर हो चुका है, या अनेबल टू मेक द एक्सेप्टेंस, लिखो बीइंग अनएबल टू मेट द एक्सेप्टेंस। इस तरीके से पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था डिसऑनर का ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। उम्मीद है आप सभी लोगों को डिसऑनर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।